नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। अटकलें कैसी? अटकलें ऐसी हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं या फिर नहीं बनने जा रही हैं। क्या कुछ होगा? कोई कहता है कि डेफिनेटली गठबंधन में आएंगी, फिर चाहे गठबंधन कांग्रेस वाले अलायंस से हो जिसमें दूसरे तमाम 26 दल हैं, सहयोगी दल हैं उनके, या फिर ओवैसी के साथ भी गठबंधन उनका हो सकता है। इस तरीके की तमाम अटकलें, इस तरीके के तमाम संशय मतलब बने हुए हैं। एक रहस्यमय परिस्थिति बन गई है बसपा को लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार क्यों चाहते हैं ये लोग कि बसपा इसका हिस्सा हो गठबंधन का। सीधी सी बात है कि बसपा के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाना लगभग नामुमकिन सा है। बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है, अखिलेश यादव के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। जयंत चौधरी पहले ही जा चुके हैं। जयंत चौधरी वाला जो कुनबा था पूरा, जो उस तरफ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी इनका कुछ नहीं है। लेकिन अगर बसपा गठबंधन में आती है तो फिर पश्चिम में भी काफी कुछ स्थिति ठीक हो सकती है। दलित मुस्लिम का गठजोड़ बन सकता है, उनकी बात बन सकती है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं, इस तरीके की तमाम खबरें लगातार बनी हुई हैं जब से गठबंधन हुआ है तब से लेकर के आज तक। बस सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रहस्य से अभी तक भी पर्दा नहीं उठ पा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके की एक शांति बनी हुई है, एक जिस तरीके की चुप्पी साधी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस वक्त, हालांकि बीच बीच में वो अपने ट्वीट के जरिए इस चीज का खंडन करती रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी तरीके के गठबंधन का हिस्सा होगी या हम गठबंधन करने जा रहे हैं, हम किसी के साथ गठबंधन में रहेंगे। इस तरीके की तमाम बातों का उन्होंने समय समय पर खंडन किया है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बिल्कुल शांति है, ऐसी शांति जैसे समंदर में तूफान आने से पहले की होती है। ये शांति बहुत कुछ कहती है। अब देखिए, पूरा गणित जो होता है वो राजनीति का, उसको इसी तरीके की चीजों से उसका अंदाजा लगाया जाता है। गणित उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि चुप हैं, शांत हैं। उधर अखिलेश यादव भी अभी अपनी दूसरी जो लिस्ट है उनकी, जो पहली जारी करने के बाद दूसरी लिस्ट भी उन्होंने नहीं जारी की है, क्योंकि बंटवारा होगा तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ही ज्यादातर सीटें जो हैं वो शेयर होंगी। कांग्रेस तो 17 सीटों पर वो लड़ रही थी, तो डेफिनेटली कांग्रेस की भी कम होंगी। इन्हीं दोनों के बीच में ज्यादा मेजोरिटी में सीट का बंटवारा होगा। तो सब शांत बैठे हैं, अभी कह कुछ भी नहीं रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का जो ताजा बयान था उसमें उन्होंने ये बोला कि अब गठबंधन तो सब हो चुका है, अब कुछ ऐसा नहीं है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। हालांकि वो इस तरीके के जवाब, बड़े बेतुके से जवाब जो है हमेशा ही देते हैं मीडिया को, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो ये है। और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरीके से सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, या फिर एक्स पर कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके की अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो इस बात से तमाम लोग, वरिष्ठ पत्रकार, जो उनके समर्थक हैं वो, या फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, वो सब बड़े बेचैन हैं कि ये क्या होने जा रहा है। और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और टकटकी लगाकर टिकी हुई हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला आखिरकार क्या होगा। कहना चाहिए कि गिद्ध की तरह सभी लोग निगाह जमा के बैठे हुए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर। खबर तो यहां तक है सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि अभी तक कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, तो सूत्रों के हिसाब से ही खबर है कि प्रधानमंत्री पद का जो ऑफर है, जो दावेदारी है, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती को दे दी गई है गठबंधन की तरफ से। तो अगर
गठबंधन में आती हैं तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री पद का चेहरा मायावती होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है, खास तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो नहीं चाहते हैं, उनको तो अपने नतीजों की भी परवाह नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उनके पास है क्या लड़ने के लिए, ये आप सब जानते हैं, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। जयंत चौधरी के जाने के बाद तो और भी बिल्कुल हाथ खाली हो गए समाजवादी पार्टी के। जिस तरीके से वो अपनी आंखें, अपनी भवें तरेर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ भी, तब वो भी बिल्कुल एकदम सीधे लाइन पर आ गए जब देखा कि गठबंधन टूटने की कगार पे आ गया है और आप करेंगे क्या। तो वो चीज उन्होंने फिर बैलेंस की। अभी बसपा को लेकर के भी ऐसे कह चुके हैं पहले भी, लेकिन राजनीति है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। जो कभी दुश्मन है वो दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त हैं दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी जा सकता है। बिल्कुल ओपन गलियारा है, ये गैलरी पूरी ओपन है, ओपन रास्ता है, इसमें वन वे जैसा कुछ भी नहीं है, टू वे है, टू वे भी नहीं है, 6 लेन 4 लेन है। अब तो कोई कभी भी आए, कभी भी जाए, कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, सबका स्वागत है। तो खैर ये चीज है। तो समाजवादी पार्टी के सामने कोई अब ऑप्शन नहीं है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं और उनको पीएम पद का दावेदार बनाया जाता है, चेहरा बनाया जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव। और ये एक तरीके से बहुत बहुत सुटेबल रहेगा, बहुत बेहतर होगा गठबंधन के लिए। तो गठबंधन की पूरी कोशिश है, खासतौर पर सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की पूरी पूरी कोशिश है ये कि बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन का हिस्सा हो। लेकिन अभी तक भी बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, किसी भी तरीके की कोई हवा नहीं दे रही है, कोई संकेत नहीं दे रही है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। अब लोग खुद से ही कयास लगा लेते हैं कि 9 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है, कोई कहता है 14 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है, कोई कहता है 19 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और कुछ घोषणा कर सकती है बसपा। इस तरीके की तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कयास कितने सच होंगे, कितने सही साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी के पास कोई सूचना नहीं है, पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि बसपा गठबंधन में आ रही है या किसके साथ गठबंधन कर रही है। सिर्फ सराउंडिंग्स के जरिए और सर्कमस्टांसिस के जरिए लोग स्थिति को भांपने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी पुख्ता खबर, ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है, सबके हाथ खाली हैं और सभी लोग बस केवल इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अगर गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं, अगर आती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ा इवेंट कह सकते हैं इसको, बहुत बहुत बड़ी चीज होगी कि बसपा जो है वो गठबंधन में आ गई। और नतीजा इसका चाहे जो होगा, फिर सीटें कितनी आएंगी, क्या प्रभाव डालेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन डेफिनेटली बसपा के आने से गठबंधन को मजबूती मिलेगी, गठबंधन का मोराल हाई होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ज्यादा फिर प्रभावित करेगा और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सनसनी बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी। अभी तो वो आश्वस्त से बैठे हैं कि बसपा इसका हिस्सा नहीं है। डरते बहुत है, सब डरते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से और बसपा से। बात इस चीज की नहीं है कि कोई पर्सनली किसी से डरता है, पर्सनली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर वो बहुत दम के साथ और बहुत दावेदारी के साथ और किसी के साथ मिलकर गठबंधन में बसपा लड़ेगी तो उसका रिजल्ट भी ये देखिए कि चौंकाने वाला वो देगी। इस चीज से डरती है बसपा, सॉरी इस चीज से डरती है भाजपा। भाजपा डरती है कि अगर ये आ गए बसपा वाले गठबंधन में तो गठबंधन मतलब जो एक पायदान नीचे है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। अभी विपक्ष बहुत कमजोर सा दिखाई देता है, लोग गठबंधन को बहुत कमजोर मानते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज किया है एक बड़े नुकसान से बचने के लिए। अगर ये चीज थोड़ी सी और पहले होती, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ, जो चीजें अब आकर के सही हुई हैं गठबंधन की, वो चीजें अगर थोड़ा पहले होती, जिस तरीके से केजरीवाल वाला मामला है या फिर अखिलेश यादव वाला है या महाराष्ट्र का है और अभी बंगाल का भी क्लियर होने वाला है। बिहार में तो आपने पूरा प्रभाव देख ही लिया है। बिहार पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है नीतीश कुमार के जाने के बाद। नीतीश कुमार नाम का जो कांटा था वो गठबंधन से निकल गया। ये बहुत फेवरेबल चीज हुई है, खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो। अगर ये चीजें देखिए, हर जर्नलिस्ट का अलग अलग
तरीका होता है एनालिसिस करने का। मैं अपने तरीके से करती हूँ, दूसरे लोग अपने तरीके से करते हैं। गठबंधन को लेकर के मेरा जो मानना है, मैं गठबंधन को कमजोर नहीं मानती हूँ, क्योंकि कमजोर मान लेने से तो क्या मतलब, हार मान के तो देखिए बैठ नहीं जाएंगे कि हम कमजोर हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, हम कुछ नहीं कर सकते तो हम लड़े ही ना। ऐसा ना तो कांग्रेस कर सकती है, ना ऐसा समाजवादी कर सकती है, ना टीएमसी कर सकती है, ना महाराष्ट्र लॉबी कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते हैं। फिर तो हथियार डाल देने वाली जैसी चीज होती है ना, कि आप चुनाव ही मत कराओ और इनको विजेता घोषित कर दो, सब जीत गए ये, अब यही आएंगे दोबारा से। ऐसा नहीं होता, लड़ते सब हैं। किस रणनीति के तहत लड़ते हैं, कमजोर रणनीति बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, किस तरीके से किलेबंदी करते हैं, किस तरीके से घेराबंदी करते हैं, टिकट बांटते समय खास तौर पर किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, समीकरण को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं, या कुछ भी उठा करके किसी को भी कैसे दे देते हैं, ये इंडिविजुअली पर्सनली पार्टी और उनके मुखियाओं पर, उनके प्रमुखों पर डिपेंड करता है। लेकिन ना तो कोई कमजोर होता है, ना कोई किसी के सामने ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई टिक नहीं सकता या कुछ नहीं। अगर हार के डर से लड़ना छोड़ दे तो फिर सब कुछ खत्म ही है। तो मेरा ये मानना ये है कि कोई कमजोर अमजोर नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, जिस तरीके से शतरंज की बिसात में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि चाल कैसे चलनी है और मोहरे कब कहां बढ़ाने हैं और शेर और मात किस तरीके से देनी है। तो ये चीजों को अगर ध्यान में रखे तो कोई पार्टी कमजोर अमजोर नहीं होती, सब मजबूत हैं और किसी को भी हराना कोई नामुमकिन जैसी चीज नहीं है। एक दांव सही लगा और सामने वाला चारों खाने चित, ऐसी स्थिति भी होती है। तो गठबंधन को और थोड़ा पहले अपने आप को संभाल लेना चाहिए था। दूसरा, इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा का होना जरूरी था। ऐसी ये दो चीजें हैं, इसमें इसको मैं मानती हूं। और मैं अपनी तरफ से ये भी, मुझे ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी तरीके की गठबंधन में हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, इसमें मुझे संशय है, थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा, पता नहीं क्यों। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि राजनीति है, हो सकता है मैं गलत हूं, चीजें बदले, चीजें चेंज हो, गठबंधन में वो आए, वो सब कुछ तो वक्त बताएगा। और इस चीज को भी हम और आप मिल करके देखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी होगा उसको हम और आप डेफिनेटली मिल करके ही देखेंगे क्या कुछ होगा। और जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा, मजेदार होगा। देखना ये होगा, देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्म करती है, विपक्ष कैसा परफॉर्म करता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितना दम है, पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला करके राहुल गांधी कितना जोड़ पाए हैं देश को, जिस तरीके के दावे समाजवादी पार्टी करती है उसमें कितना दम है, जितने दावे बिहार वाले कर रहे हैं उसमें कितना दम है, बिहार में कितना दम है, बंगाल में ममता बनर्जी में कितना दम है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल में कितनी ताकत है, ये सब कुछ देखना बहुत रोचक होगा, बहुत दिलचस्प होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, तो इसको हम और आप डेफिनेटली मिलकर के देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।